हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा और जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहां पर पढ़ रहे हैं पॉलिटी और पॉलिटी में ये पहला वीडियो है। 5 मिनट का वीडियो आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाला है। तो पहली बात, भारतीय संविधान की शुरुआत कहां से हुई थी इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। देखो, बात है आपकी 20 अगस्त 1917 की। जो भारत के सचिव हुआ करते थे उन दिनों, जिनका नाम था एडविन मोंटेगू। एडविन मोंटेगू उनका नाम था। वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एक डिक्लेरेशन देते हैं और उस डिक्लेरेशन में वो क्लेम करते हैं कि हम भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। इस फ्रेम को याद रखना। 20 अगस्त 1917 को एडविन मोंटेगू ने एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिक्लेरेशन दिया था कि हम भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। अब ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती क्या है? ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के प्रति जवाबदेही करती है और लोग जब चाहें तब चाहें उसको हटा सकते हैं। ऐसी गवर्नमेंट को हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहते हैं। और इसी डिक्लेरेशन ने भारतीय संविधान की नींव रख दी थी। उससे आगे जितनी भी चीजें हम पढ़ने वाले हैं वो सारी की सारी इसी बात पर डिसाइड होने वाली है। 1919 के अंदर देखो क्या है। अब ये होने के बाद ब्रिटिश रूल जो चल रहा था भारत में, उसके से हम बढ़ कहां रहे हैं? हम बढ़ रहे हैं हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ। और उसमें पहला सुधार आता है, वो आता है 1919 में, जिसको हम कहते हैं मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अब इस रिफॉर्म में क्या कहा गया? इस रिफॉर्म में जो वायसराय होता है और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी कि उसको सलाह देने वाली जो काउंसिल होती है बेटा, उसमें पहले भारतीयों की संख्या 1 हुआ करती थी। इस सुधार से उसमें संख्या कितनी कर दी? 3 कर दी। उसके बाद फाइनेंस कमेटी जो होती थी, जो बड़ी बड़ी फाइनेंस कमेटी होती थी, उनमें भी इंडियंस का जो एंट्री है वो खोल दी गई थी। और साथ साथ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जितने मेंबर चुने जाएंगे वो इलेक्टेड मेंबर चुने जाएंगे। यानी कि पहला सुधार 1919 में आया। अब 1919 में एक बात और बोली गई थी, जो ये चैम्सफोर्ड सुधार हम लेकर आ रहे हैं ना बेटा, इसकी समीक्षा करने के लिए एक कमीशन आएगा 10 साल के बाद। तो 1919 से जो आपके चैम्सफोर्ड सुधार हैं उनको जांचने के लिए 10 साल, यानी कि 1929 में एक कमीशन आएगा, ऐसा बोला गया। और ये 1929 में एक कमीशन आना था जो कि 1927 में ही आ गया, जिसका नाम था साइमन कमीशन। याद रखेंगे साइमन कमीशन। आप सबको पता है कि भारत में बड़ा विरोध हुआ था साइमन कमीशन का। इसमें 7 मेंबर थे, लेकिन साइमन कमीशन 1927 में जो आया था उसने अपनी रिपोर्ट 1930 में जमा करवा दी। अब 1930 में जो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई थी, उन रिपोर्ट को भाई, उन रिपोर्ट्स पर चर्चा करने के लिए लंदन के अंदर या ब्रिटेन में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लेकर आई गई। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, आप सबको पता है, 1930 से 1932 तक। हाँ या ना? फिर 1934 के अंदर एक एम एन रॉय नाम के एक व्यक्ति ने भारतीय संविधान सभा की मांग की। उन्होंने कहा कि आप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना रहे हो और भारतीयों के लिए बना रहे हो, तो भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, जो संविधान सभा आगे चलकर भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। याद रखेंगे, याद रखेंगे। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर जो चर्चा हुई थी 3 साल, उसी चर्चा के ऊपर एक भारत में 1935 में एक्ट आया, जिस एक्ट का नाम था GOI, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इस एक्ट ने सारे पन्ने खोल के रख दिए। और 1935 का जो एक्ट है, इसमें जो प्रोविंस थे, जो प्रांत थे, उनमें ऑटोनॉमी स्थापित कर दी और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वहां पर प्रांतों में स्थापित होने लग गई थी 1935 एक्ट के द्वारा। अब वोटिंग राइट टोटल पॉपुलेशन का 1935 में 10% कर दिया गया था, यानी कि 10% भारतीय अब वोट डाल सकते हैं। उसके बाद 1935 में कांग्रेस ने भी संविधान सभा की क्या कर दी? मांग कर दी कि भारतीय संविधान सभा होनी चाहिए। और फिर आगे चलकर नेहरू जी ने तो एक बड़ा कथन बोल दिया कि जो भारतीय संविधान सभा होगी उसमें सिर्फ भारतीय चुने जाएंगे, क्योंकि भारत के लिए संविधान बन रहा है तो भारतीय ही भारतीय संविधान सभा में होंगे, जो भारत के लिए एक अखंड संविधान का निर्माण करेंगे। और 1940 में जब अगस्त प्रस्ताव आया तो नेहरू जी की इस बात पर चर्चा की गई। और उसके बाद आप सबको पता है 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया। आगे की चर्चा मैं अगली वीडियो में करने वाला हूं। आपको 1917 से लेकर 1935 तक क्या क्या कहानियां चल रही हैं ये सारी दोबारा भी बताऊंगा। आज की क्लास में बस इतना बताया कि क्यों भारतीय संविधान बना और इसकी शुरुआत कहां से हुई। ऐसी वीडियो की जानकारी आपको इस वीडियो से मिल रही है, सॉरी, ऐसी जानकारी आपको इस वीडियो से मिल रही है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।